700 से अधिक जनजातियों की विविध सांस्कृतिक धरोहर का देश भारत। यहाँ हर जनजाति की अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और आपसी विवाद को सुलझाने के पारंपरिक तरीके हैं। जनजातीय परिषदों या बुजुर्गों द्वारा स्थापित की विवाद समाधान की ये परंपराएं आम सहमति, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देती हैं। विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों में मध्यस्थता, पंचाट और आपसी चर्चा की प्रथाएं शामिल हैं, जिसमें समाज के बुजुर्गों, धार्मिक नेताओं और सम्मानित व्यक्तियों की अहम भूमिका रहती है। पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा अधिनियम ने ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अनुसूचित जनजातियों के विवाद समाधान के इन पारंपरिक तरीकों की रक्षा और संरक्षण कर सकें। पेसा एक्ट की धारा 4 घ के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करने में सक्षम होगी। आदिवासी समुदायों में पारंपरिक रूप से गांव में विवादों को हल करने के लिए स्थानीय मंच है। ये मंच आमतौर पर वैवाहिक, संपत्ति, पारंपरिक त्योहारों और साधारण झगड़ों आदि का समाधान करता है। ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी संस्थाओं से सहायता लेने के बजाय इन मंचों पर जाना पसंद करते हैं। शांति बनाए रखने और विवाद समाधान में ग्राम सभा की भूमिका। सामुदायिक परंपराओं, संविधान, कानून और प्रासंगिक नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना ग्राम सभा का मौलिक कर्तव्य होगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में इन कार्यों के लिए सक्षम है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार सहित असामाजिक और अमानवीय गतिविधियों का मुकाबला करना, विवादों को ग्राम सभा द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से परंपरागत तरीके से हल करना, शांति समिति, न्याय समिति तथा संसाधन प्रबंधन समिति, ऋण नियंत्रण समिति आदि का गठन करके विवाद समाधान के परंपरागत तरीके को मजबूत करना। ग्राम सभा के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी कोई भी निर्देश कानूनी निर्देश नहीं माने जाएंगे। विवाद समाधान तंत्र को निष्पक्ष, कुशल, पारदर्शी तथा सभी ग्रामीणों के लिए सुलभ बनाना। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में एक शांति समिति का गठन कर सकती है। शांति समिति में कम से कम 50% महिलाएं और 50% अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। ग्राम सभा शांति समिति को इन मामलों में सशक्त कर सकती है। विवादों की कार्रवाई और सुनवाई के लिए ग्राम सभा 3 से 12 सदस्यों वाली न्याय समिति का गठन कर सकती है। इस समिति में वरिष्ठ नागरिक और जनजातियों की प्रथागत संस्थाओं के प्रमुख को शामिल किया जाएगा। इस समिति में भी कम से कम 50% महिलाएं और 50% अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे। न्याय समिति द्वारा तय किए गए 3 सदस्यों की पीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की जाएगी। प्रत्येक पीठ में कम से कम 1 महिला होगी। न्याय समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। विवाद समाधान की प्रक्रिया। प्रथागत विवाद समाधान में निर्णय लेने की प्रक्रिया आमतौर पर ऐसे चरणों का पालन करती है जो आम सहमति बनाने, मध्यस्थता और सुलह को प्राथमिकता देते हैं। किसी भी विवाद का समाधान करते समय ग्राम सभा, न्याय समिति या शांति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के अनुसार कार्रवाई करेगी। इसके लिए ये चरण रहेंगे: शिकायतें प्राप्त करना, शिकायतों का रिकॉर्ड रखना, संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना, एजेंडा तय करना, मामलों की सुनवाई, 2 पंचायतों के बीच विवाद में संयुक्त बैठक करना। न्याय समिति ग्राम सभा के समक्ष अपना निष्कर्ष और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा के सभी सदस्यों को न्याय समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। समझौते को औपचारिक रूप देना, निर्णयों की निगरानी करना। ग्राम सभा छोटे मोटे मामले में दंड और सजा देने के लिए सक्षम होगी, लेकिन गंभीर मामलों में ग्राम सभा की स्वीकृति से शिकायत की जाएगी। ग्राम सभा को अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भी रहेगा।
अंधविश्वास, जादू टोने या डायन जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए ग्राम सभा प्रभावी भूमिका निभाएगी। ऐसे मामले में जिला कलेक्टर ग्राम सभा के अनुरोध पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। गंभीर अपराध को छोड़कर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस उसकी प्रति ग्राम सभा या शांति समिति को भेजेगी और जरूरी हुआ तो ग्राम सभा की विशेष बैठक में मामला सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जनजातियों में सद्भाव और भाईचारा इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो सदियों से अपने विवादों को आपसी सुलह और पारंपरिक तरीकों से सुलझाते आए हैं। पैसा की ताकत से जनजातियों की परंपराएं सशक्त हो रही हैं और खुशहाल हो रहा है उनका जीवन।